ओके, चलते आगे। लेनोर्ड का ऑप्शन बंद है ना? ओके, चलते। देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने इसमें बात की थी और बात कर रहे थे लास्ट टाइम टिश्यू कल्चर के बारे में, राइट? तो हम वहां पर चलते हैं पहले अपने पॉइंट पे, फिर आगे देखते हैं। आई थिंक इसमें मैंने दूसरे पेज पे आया था, यही था। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टिश्यू कल्चर के बारे में। जो बचा हुआ था इसके अंदर थोड़ा सा सिंगल सेल प्रोटीन हो गया था, और इस बार ये पूरा चैप्टर आपके पास टेस्ट में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बार। तो और आप लोग ना अपने नंबर्स, मैं सब पूछता हूँ सर से, नंबर्स भी मुझे बताया करो कि कैसा चल रहा है, डाउट्स मतलब पेपर कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ डाउट्स आए तो ये सब भी आप पूछो ना मेरे से। तो पूछोगे तो मजा आएगी, वरना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कैसे कर रहे हो, राइट? आप डाउट्स वगैरह सब कुछ मुझसे पूछते जाओ, व्हाट्सएप पे या फिर यहाँ पर, कैसे भी आप देखो जो अच्छा लगे। चलो हम आगे बात करें। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर टिश्यू कल्चर के बारे में बात कर रहे थे। मैंने बताया कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, राइट? और इसमें आप बात करनी है हमें मेथड्स के बारे में, तो थोड़ा सा वो भी देखेंगे, कैसे कैसे मेथड है, क्या है इसके अंदर, इसके बारे में, और फिर आगे चलते हैं। इसमें कुछ चीजें मैं आपको और बताऊंगा, अच्छी चीजें हैं वो भी। हाँ, लास्ट टाइम होता है, ऐसे हम लोग करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने आपको बताई थी। साइंटिस्ट कौन से थे, हैवलैंड बात किया था, है ना? अब यहाँ पर इसी के बारे में थोड़ी सी हम और चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर हम बात की कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, टोटिपोटेंसी क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बात की। और एक्सप्लांट कैसे बोलते हैं, है ना? तो हमने इसके बारे में बात की। अब रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है, अगर आप चाहते हो कि, जैसे आप चाहते हो टिश्यू कल्चर करना, तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सारे लोग आगे। रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर के बारे में बात करनी है। ठीक है, हम ये देखते हैं यहाँ पर, हमारी ये heading होगी। एक बात देखो, जब आप टिश्यू को या सेल्स को एक आर्टिफिशियल मीडियम में डेवलप करते हो, राइट, तो क्या होता है? आप आपको एक ऐसा मीडियम चाहिए होता है जिसमें उसको सारी चीजें जो सेल डिवीजन के लिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, वो सारी चीजें वहां पर क्या हो, अवेलेबल हो। बात समझ में आई कि नहीं? है ना? ठीक है, तो अभी हम लोग हैं अमरीश, अनुष्का, हरसिमर, जयकरण, नितिन, रिधम, एंड्रिया, शीतल, विजेंद्र। ये समझ में आई बात, इतनी ये तो हमें चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज हमें क्या, दूसरी चीज क्या चाहिए? अब जो आप एक्सप्लेन ले रहे हो उसको नो डाउट अभी आपको क्या करना पड़ेगा, है ना? जिससे कि इसके अंदर कोई पैथोजेंस वगैरह है अगर जो, तो वो हट जाए। बात समझ में आई क्या? और थर्ड अगर हम बात करें तो क्या है, यहाँ पर बात करेंगे एरेशन ऑफ द टिश्यू। अब एरेशन क्यों चाहिए? क्योंकि ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, आपको मालूम ही है। क्योंकि ज्यादा कहाँ रिलीज होता है, तो हमने बात की है, सबसे ज्यादा कहाँ रिलीज होता है,
जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एटीपी या एनर्जी कह सकते हो ज्यादा रिलीज होती है। इसके बारे में हम लोगों ने बात की है, जानते ही हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट मीडियम के बारे में, हाँ ना। आपको मालूम है इसमें क्या होगा, एक्सप्लांट के डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें चाहिए कल्चर मीडियम, वो सारी चीजें इसमें होंगी, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करेगा ये प्रोवाइड करेगा, इट विल प्रोवाइड, ठीक है, इसको द न्यूट्रिशन, किस लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लांट। बात सुन रही क्या, कल्चर मीडियम या मीडिया, ठीक है। और क्या करेगा, कार्बन, और कह सकते हैं एंड कंटेनिंग कह सकते हो, यहाँ पर क्या होता है इसके अंदर, कार्बन होता है, और क्या होता है, एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, राइट। लाइक आप कह सकते हो सच एज, जैसे सुक्रोज है ना, ये हो सकता है। इसके अलावा और क्या होगा, तो इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं, एमिनो एसिड होगा, है ना। इसके अलावा ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब समझ रहे हो, हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स, ये भी होंगे इसके अंदर, ठीक है। आपने पढ़ा है मार्फोजेनेटिक, मार्फोजेनेसिस पढ़ा है ना। जब आपने हार्मोन्स पढ़ा था तो आपने देखा था ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो है ना, उसके बिहाफ पे आपने देखा था रूट सिस्टम का फॉर्मेशन, और सूट सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में वहां पर बात की थी, याद आया आपको। जब लास्ट ईयर आपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा था तो वहां पर इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, याद आया, ठीक है। अब देखो, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोल सकते हैं। तो हम बात कर सकते हैं कि जो ग्रोथ रेगुलेटर बेसिकली हम यहाँ पर क्या क्या यूज करते हैं, राइट। पीजीआर बोलते हैं ना इसे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी पीजीआर के बारे में बात करें, या फिर हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, है ना, या फिर क्या बोलते हैं इसका, फाइटो हार्मोन बोलते हैं ना। तुम्हें याद ही होगा सारी चीजें, क्लियर। हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर इसके लिए जो लगता है, लाइक हमने बताया था, यहाँ पर यूज करते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन को ही जो आर्टिफिशियल था उसे क्या बोलते थे, 2,4-D, याद है ना। और इसी के लिए हम और साथ में क्या यूज करते हैं, साइटोकाइनिन, याद है ना। साइटोकाइनिन यहाँ पर यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, सेल डिवीजन और ऑर्गन रीजनरेशन करता है। बात समझ में क्या, ये क्या करता है, ग्रोथ रेगुलेटर जो है, जो आपका ग्रोथ रेगुलेटर है यहाँ पर, ये बेसिकली क्या करता है, आप देखोगे तो ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। बात समझ में आई क्या। और अगर आपसे पूछा जाए और क्या करता है, तो आप कह सकते हो जो ऑर्गन है उसके रीजनरेशन में, है ना, हेल्प करता है फ्रॉम कल्चर। बात समझ में आई क्या। अब यहाँ पर कल्चर कैसा होना चाहिए, क्या लिक्विड होना चाहिए या सॉलिड होना चाहिए, यानी कल्चर मीडियम जो आप यूज करने वाले हो उसका मीडियम क्या होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। तो समझ लो, या तो आप इसे लिक्विड यूज करो,
राइट। आप इसे लिक्विड के फॉर्म में यूज करो या फिर आप इसे सॉलिड के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। इसका अगर आपसे पूछा जाए ना ऑप्टिमम पीएच, पीएच के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है प्लांट हार्मोन जो है ना या जो एंजाइम्स है ना बेटा वो स्पेसिफिक पीएच पे वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ पर 0.7 यानी कि क्या होना चाहिए, स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए। बात समझ आई क्या, स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर और देखो दूसरी बात क्या आती है, ये बात हमारी थी किसके बारे में बेटा, न्यूट्रिएंट मीडियम के बारे में। तो देखो न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने दोबारा से देखते क्या क्या बात की। हमने कहा कि ये न्यूट्रिशन मीडियम है जो क्या करता है, डेवलपमेंट किसके, एक्सप्लेन के डेवलपमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। एनर्जी सोर्स में हमने सुक्रोज है और क्या इनऑर्गेनिक साल्ट है, विटामिन है, एमिनो एसिड है, ग्रोथ रेगुलेटर्स है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, किसमें, कल्चर मीडियम में। अब ग्रोथ रेगुलेटर में क्या होता है, तो हमने कहा ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन होता है, राइट। ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन होता है। ग्रोथ रेगुलेटर क्या करता है, सेल डिवीजन को और ऑर्गन के रीजनरेशन में हेल्प करता है, राइट। ठीक है, कल्चर मीडियम कैसा होना चाहिए, तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। पीएच कैसा होना चाहिए, 5.7 होना चाहिए, राइट। आया ना, 5.7 का मतलब स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए। दूसरी बात, अब आपने किसी प्लांट से क्या लिया, एक्सप्लेंट लिया, कोई पार्ट लिया आपने, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उसको सबसे पहले आपको स्लाइसेशन करना पड़ेगा। क्यों, जिससे कि कोई उसमें जम्स है ना वो अगले जो हम प्लांट टिश्यू बनेगा, मतलब जो इसमें नया बनेगा वहां पर ट्रांसफर ना हो, इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इसको। क्लियर, और क्या क्या देखो किसके किसके लिए कि एसेंशियल, बात सुन रहे हैं क्या। एक तो आपने बात की कि एक्सप्लांट के लिए, राइट। आप कह सकते हैं एक तो आपको चाहिए कि एक्सप्लांट के लिए। दूसरी बात, जिस वेसल में आपने क्या रखा है बेटा, कल्चर मीडियम लेने वाले हैं, तो उस वेसल्स को भी तो आपको स्टरलाइज करना पड़ेगा, हाँ या ना। जिस भी वेसल के अंदर आप कल्चर मीडियम रखने वाले हैं उस वेसल को भी क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, हाँ या ना। इसके अलावा और भी जो आप इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज करेंगे, राइट, उन सबको भी क्या करना पड़ेगा, आपको स्टरलाइज करना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या, जैसे कि आप जब कभी आप डॉक्टर हो जाओगे, आप ओटी में जाओगे ना, तो वहां पर क्या करते हो, ऑप्शन टेबल के साथ में पूरा रूम सैनिटाइज करते हैं एक तरह से। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, टिश्यू कल्चर सब आपने समझ में आया क्या, इसका रीजन क्या है, तो रीजन सिंपल सी बात वही है, चाहते हैं कि माइक्रोब्स ना हो। बात सुनना है तो स्प्लाइसिंग का रीजन समझ में आया क्या, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, हाँ है ना। तो हम क्या करते हैं देखो, जैसे ये एक्सप्लांट है, राइट, ठीक है, इसको आप ट्रीटमेंट करोगे किसके साथ में, आप किसी एंटी माइक्रोबियल केमिकल के साथ में, मान लो आपने इसको ट्रीटमेंट किया, जैसे आप कर सकते हो इसको, आप कर सकते हो क्लोरेक्स वाटर, है ना, और सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसके इसमें आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो क्लोराइड सॉल्यूशन, आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देखो इस प्रोसेस में आप कोई एक्सप्लांट है, मान लो ये कोई सेल है, तो इसके जो सरफेस के ऊपर माइक्रोब्स है, इसके सरफेस के ऊपर जो माइक्रोब्स लगे हैं आप उनको ही तो हटाओगे। जब आप ये वाला आप ये यूज करोगे तो इससे क्या होगा, अब सरफेस के ऊपर जो लगा है उसी को तो हटाओगे, रिमूव होगा ना।
तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सरफेस स्टलाइजेशन बोल सकते हैं, राइट। आप कह सकते हो दिस प्रोसेस या प्रोसीजर, राइट, इज नोन एज, क्या बोल सकते हैं, सरफेस इन डाउट। बात समझ में आई? क्या बोल सकते हैं इसको, देखो सरफेस स्टलाइजेशन बोल सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। अब आप लोग कोई ना कोई फैमिलियर होंगे डॉक्टर्स के क्लिनिक से, तो वहां पर देखो, या फिर आप हॉस्पिटल के बारे में आप जानते हैं, या केमिस्ट्री लैब में भी आप देखते हो, एक ऑटोक्लेव होता है, ठीक है। ऑटोक्लेव क्लेव एक वेसल होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हो, या फिर जो भी वेसल यूज कर रहे हो, जो मीडियम आप यूज कर रहे हो, उन सब चीजों को हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट जैसे ऑटोक्लेव के अंदर डाल के हम स्लाइस करते हैं। इसके लिए जो हम टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करते हैं, यहाँ पर मीडियम जो मेंटेन करते हैं वो क्या होता है, राइट। देखो यहाँ पर ऑटोक्लेव समझ में आया है क्या होता है। दूसरी बात, इसके लिए जो स्टैंडर्ड आप कह सकते हो कंडीशंस क्या है जो आप मेंटेन करना, जिसको आप मेंटेन करोगे, राइट। आप लोग इससे परिचित हो ना, जैसे क्या है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और जो यहाँ पर प्रेशर जो रखते हैं आप कह सकते हैं 15 psi प्रेशर, ठीक है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा आई थिंक, अमरीश, अंजल, अनुष्का, हर्षिमा, यहां तक तो कोई डाउट है नहीं डेटा में, ठीक है। तो हम इसको एयर फ्लो के साथ करते हैं, जैसे कि सारे कैबिनेट्स वगैरह क्या हो सकते हैं, स्टलाइज हो सकते हैं। बात समझ में है क्या? देखो छोटा सा पॉइंट यहाँ पर और लिख देता हूँ, इसको जितना भी आप करने वाले हो ऑपरेशंस, राइट, तो आप कह सकते हो ऑल ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इन लैमिनर एयर फ्लो, है ना। समझ में आई? जिससे कि प्रॉपर तरीके से क्या हो जाए, सबका सब स्टलाइज हो जाए, ठीक है। थर्ड हमने बात यहाँ पर करी थी, ये समझ में आया आपको? कोई डाउट, किसी को डाउट तो नहीं है? अमरीश, हरसिमर, शीतल, महिमा, नितिन, रिधम, रिया, संचेरी, शीतल एंड विजेंद्र, किसी को कोई डाउट यहाँ तो होगा नहीं आई थिंक, है क्या? ओके, ठीक है अमरीश, हम चलते आगे। ओके महिमा एंड शीतल, तो हम आगे चलते बेटा। जय करण। थर्ड पार्ट हमारा क्या था, मैंने कहा था एनर्जी, तो बात करेंगे एविएशन ऑफ द टिश्यू, ठीक है। जब आप इसके बारे में बात करते तो है क्या बेटा, ठीक है। जो प्रॉपर एरेशन वहां पर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, इज आल्सो, क्यों, समझ में आई बात, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पार्ट है ऑफ कल्चर टेक्निक। बात समझ में आई क्या? अब देखो यहाँ पर कल्चर टेक्निक समझ में आया? अब ये आपको तीन चीज मैंने आपको बताई कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये आपको मैंने बता दिया। रिक्वायरमेंट के बाद में अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि मेथड है क्या। बात समझ में आई क्या? जो आप टिश्यू कल्चर करने वाले हैं उसमें
कितने मेथड आप यूज करते हो, राइट। जितने पॉसिबल है सबके सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे पहला मेथड है कैलस कल्चर, बहुत इजी है। एक मिनट, बहुत इजी है, एक मिनट रख कर। हाँ मुझे मालूम है नॉट ऑडिबल था, विकास वाला मैंने ऑफ किया था, एक कॉल आ गई थी बीच में। अब देखो यहाँ पर बात करें, जैसे कल्चर हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। देखो क्या होता है, आप किसी प्लांट के अंदर से, मान लो प्लांट है, तो या तो सैम से या फिर रैम से आप क्या कर सकते हो, कुछ सेल्स को अलग करते हो, राइट। ग्रुप ऑफ सेल्स को मान लो आपने अलग किया, रिमूव किया सेल्स, बात सुना। फिर इसको क्या करोगे, एक कल्चर मीडियम में आप रखोगे, यहाँ पर सारी चीजें हैं, जिससे क्या होगा, इसमें डिवीजन ना स्टार्ट होगा ऐसे, ये सारे नंबर ऑफ सेल्स बन जाएंगे। और देखो अभी इसमें ना, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि ये रूट में है या फिर शूट में, बात सुनना ही क्या। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, सॉलिड मीडियम पे भी कर सकते हैं, राइट, और लिक्विड, लेकिन इसके बारे में बात करूंगा आगे। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलस, समझ में आया क्या। कैलस का मतलब क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कैलस इज, अभी डिवाइड नहीं है, मतलब अनडिफरेंशिएट है, ठीक है। मास ऑफ, मास मतलब ग्रुप हो गया, मास ऑफ सेल्स, समझ में आई बात, हाँ या ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलस, अब समझ में आया क्या। हम्म। अब इसके लिए हमको फिर से वो जो हार्मोन्स वगैरह है, ऑक्सीजन और क्या अपने पास था, साइटोकाइनिन, उसका कल्चर जब आप डालोगे इसमें मीडियम में, हार्मोन डालोगे, तो इसमें क्या होगा, रूट का फॉर्मेशन, देन शूट का फॉर्मेशन होगा ना। फिर छोटे छोटे से प्लांट्स निकल आएंगे, उन प्लांट्स को हम क्या करेंगे, बोलते हैं प्लांटलेट्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलस, जल्दी से बोलो एंजल, अनिष्का, हरसिमर, अमरीश, महिमा, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम थोड़ी सी बात और आपको बताते हैं, वेरी गुड, ठीक है। चलो यहाँ पर मैंने कहा हम कहाँ मेंटेन कर रहे हैं, ये जो आपने सब कुछ किया, तो हम मेंटेन कर रहे हैं सॉलिड मीडियम में, अगर के साथ में। अगर अगर आपने पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ा होगा ब्राउन एल्गी वगैरह पढ़ा होगा ना, तो वहां पर भी पढ़ा होगा अगर अगर, वो कल्चर मीडियम में यूज करते हैं। आपने बायोटेक्नोलॉजी में भी अगर के बारे में बात किया होगा, राइट। तो मैं छोटा सा पॉइंट लिखता हूँ, इट इज मेंटेन्ड ऑन अ सॉलिड मीडियम विद अगर, और इसके बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो पीजीआर आप यूज करने वाले हो, वही दोनों कौन कौन सा, एक तो आप ऑक्सीजन यूज करने वाले थे, है ना, ऑक्सीजन का क्या 2,4-D, राइट। और साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन आप देखोगे वेब के फॉर्म में मिलेगा, राइट। तो कैलस सेल से कैलस बन गया, राइट।
और सेल से जो कैलस बना इसको ऑब्टेन करने में कितना टाइम लगेगा? लगभग 2 से 2 to 3 वीक लगेगा। बात समझ में, कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 वीक, राइट। एक तो ये बात समझ में आ गई। पहला हमने बात की कैलस कल्चर के बारे में, राइट। समझ में आया क्या? अब इसको हार्मोन्स के साथ में ट्रीटमेंट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा प्लांटलेट्स का। दूसरी बात देखो, यहाँ पर बात करेंगे दूसरी हेडिंग के अंदर, नाम है यहाँ पर, और नाम से ही सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। नाम से ही सारी चीजें बताता हो जाएगा, नाम से ही ये सारी चीजें क्लियर। बात सुन रहा है क्या? क्लियर है? चलो हम आगे बात करते हैं। नाम से क्या क्लियर है इसके बारे में बात करके बताता हूँ। देखो, एक तरह से बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलो, जब हम बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में, इस टेक्निक में क्या करते हैं, जो एक्सप्लांट है उसको कहाँ डेवलप करोगे आप? लिक्विड मीडियम में। और उस लिक्विड मीडियम में भी क्या होगा? 2,4-D होगा। बात समझ में, हाँ या ना? तो मैं यहाँ पर छोटा छोटा सा आप पॉइंट वाइज लिखता हूँ, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। जैसे जो आप सस्पेंशन बना रहे हो, राइट, इसमें क्या क्या आप पहले तो देखो है क्या क्या, क्योंकि आप इसमें एक्सप्लांट ही डेवलप करने वाले, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, राइट। तो नो डाउट सस्पेंशन है तो मीडियम क्या होगा? लिक्विड मीडियम होगा ना, ठीक है। क्या क्या होगा इसमें? इसमें पीजीआर होगा ना, पीजीआर में क्या? तो 2,4-D होगा, या ऑक्सीजन है, सिंथेटिक ऑक्सीजन। और इसके बाद में इसको हम लगातार हिलाते रहेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस पूरे सोल्यूशन को कांस्टेंट रूप से आप इसे हिलाते रहोगे या मूव कराते रहोगे, ठीक है। क्यों? तो आप कह सकते हैं फॉर एरेशन। बात समझ में आया क्या? और समझना, कांस्टेंट मीडियम जब आप मिक्सिंग कर रहे हो, अभी इसके साथ में आप क्या कर रहे हो, जो हम बात कर रहे हैं, जो कांस्टेंट जो मिक्सिंग हो रही है, इससे क्या फायदा होगा? एजिटेशन करोगे तो नो डाउट मिक्सिंग होगी, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा क्या होगा, एक तरह से जो भी सेल एग्रीगेट के, जो सेल के जो टुकड़े हैं ना, एक साथ जो इकट्ठा होंगे ग्रुप में, वो क्या हो जाएंगे, एक तरह से अलग अलग हो जाएंगे। बात सुन रहे क्या? इनटू कह सकते हो, छोटे छोटे पीसेस में, इस ग्रुप में, राइट। हाँ या ना? इसमें हो जाएंगे, क्लियर है। और टाइम के साथ में क्या होगा, जैसे आप समझो, सबसे पहले यहाँ पर आपने एक वेसल लिया था, तो इसमें जो न्यूट्रिएंट थे वो 100% थे, बट विद द टाइम टी पास आउट हुआ, तो इसमें अभी जो एक्सप्लांट है वो इसको न्यूट्रिएंट को यूज करेगा, तो अभी क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट, नंबर ऑफ एक्सप्लांट, यानी यहाँ पर ये तो बढ़ेगा, राइट, ये तो बढ़ेगा, लेकिन जो न्यूट्रिएंट होगा ये 100% क्या है, 100% न्यूट्रिएंट के बारे में बात कर रहे हो ना। अभी विद द आफ्टर टाइम टी के बाद में क्या होगा, नो डाउट ये जो टाइम टी के बाद में होगा, एक्स जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 100 होगा, नहीं होगा? बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? यानी कि न्यूट्रिएंट जो है टाइम के साथ में घटता जा रहा है, राइट। हाँ या ना? बात सुन रहे हैं? तो मैं ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, आप कह सकते हैं विद द टाइम, ठीक है। क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट है, राइट, न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या होगा, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, तो आप कह सकते हो
ये डिक्रीज होने वाला है। रीजन समझ में आया? और क्या होगा अगर तुमसे पूछा जाए तो जो सेल है या टिश्यू है, उनके नंबर क्या होने वाले? बढ़ने वाले हैं ना। डिक्रीज हो गया क्यों? मैं डायरेक्ट लिख देता, पॉइंट के रूप में लिख देता, अच्छा रहेगा। आप कह सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सेल्स ऑफ टिश्यू। बात सुन आई क्या? किसके अंदर? तो आप कह सकते हैं इन द, जो भी मीडियम आपका है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, बात समझ में आ गया? एनी डाउट? ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर, तो अभी हमें ग्रोथ उसी रेट से चाहिए। हमें क्या करना है? ग्रोथ जिस रेट से हो रही थी उसी रेट से चाहिए। तो हमें इसमें आफ्टर टाइम की कुछ टाइम बाद जो सस्पेंशन बचेगा, ये जो सस्पेंशन है ना, इसमें और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ऐड करना पड़ेगा या नहीं ऐड करना पड़ेगा? बात सुन आई कि नहीं? आप चाहते हो कि कल्चर अच्छे तरीके से काम करता रहे आपका, तो यहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट का जो मीडियम न्यूट्रिएंट है ना, वो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा विद द टाइम। हाँ है ना? तो चलो छोटा सा पॉइंट यहाँ पर और देख लेते हैं। आप कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ कल्चर और रेगुलरली ट्रांसफर्ड टू न्यू कल्चर मीडियम। बात सुन रहे हैं क्या? और इसे क्या बोलते हैं? आप कह सकते हैं इसे नोन एज सब कल्चरिंग, क्योंकि रॉ मटेरियल धीरे धीरे कम होता जाएगा विद द टाइम, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, सस्पेंशन कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक और बात करते हैं। मेरिस्टेम कल्चर। अब देखो रैम एंड सैम फिर से याद आ गया आपको, जनरल में शुरुआत में बताया था ना रैम एंड सैम के बारे। राइट, तो हम फिर से चलते हैं वहां पर। एक्चुअल में जहाँ रैम होता है और सैम होता है वहां पर डिवीजन तेजी के साथ में होता है। दैट इज द वन रीजन वहां पर पैथोजन फ्री होता है, पैथोजन का इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। बात समझ में आई क्या? जैसे ये आपसे पूछा जाए, बेटा देखो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड दिस इज सूट एपिकल मेरिस्टेम, ये राइट, ये यहाँ पर रूट कैप है। यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है तेजी के साथ में हो रहा है, तो जो यहाँ सेल होती है ना, वो सेल्स कैसी होती हैं? यहाँ पर जो सेल्स बनती नहीं, न्यूली फॉर्म सेल्स जो होती हैं, वो सेल्स कैसी होती हैं? तो आप देखो पैथोजन फ्री होती है। दैट इज द वन रीजन कि हम यहाँ से सेल्स लेते हैं। ठीक है, और डिवीजन कौन सा होता है? माइटोसिस। तो है तो क्या, ये क्लोन्स ही है ना, जो भी सेल थी उसकी क्या है? क्लोन है, क्लोन ही है ना, है ना? तो अब समझ में आया। तो हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं पैथोजन फ्री, वो कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं? थ्रू मेरिस्टेम। और मेरिस्टेम का मतलब समझ में आया, रैम। और सैम का मतलब मालूम ही है ना, रूट एपिकल मेरिस्टेम। और क्या? शूट एपिकल मेरिस्टेम। बात समझ में आई क्या? और एक बात और बता दूं, जैसे आपने कहा कि पैथोजन फ्री होते हैं, एक रीजन और है यहाँ पर पैथोजन फ्री होने का। फ्री होते हैं ना, रीजन क्या है? या कह सकते हो वायरस जो मेरिस्टेम है ना, आप इसको हटाओ और यहाँ पर लिखो कि मेरिस्टेम
इज पैथोजन फ्री होता है, या कह सकते हैं फ्री ऑफ वायरस होता है, कोई यहाँ पर इन्फेक्शन नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? आप कह सकते हैं यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की, है ना, ज्यादा होती है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है? तो मैंने आपको बताया ही था, रैपिड रेट ऑफ सेल डिवीजन। ये दो रीजन है बेटा, समझ में आई बात? अब तुम्हारे क्वेश्चन में चीज मिल सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, तो रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, सूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया। इसके अलावा भी कहीं से ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, जहां से लीफ बड होता है, लीफ बड जहां बनता है वहां पर क्या होता है, लीफ प्रीमोर्डिया होता है, वहां से भी ले सकते हो आप, राइट, वहां से भी आप ले सकते हो। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर बात कर सकते हो कहाँ से ले सकते हो। ठीक है, क्लास के बाद में बात करता हूँ। ठीक है, बस समझना। अभी देखो, आप कहाँ से ले सकते हो, मैंने आपको बता दिया कि ये एपिकल मेरिस्टेम है। ठीक है, ये कहाँ से ले सकते हो? तो मैंने कहा आप चाहो तो जो लीफ प्रीमोर्डिया है वहां से भी ले सकते हो। प्रीमोर्डिया मतलब होता है जहां से फ्यूचर का कोई स्ट्रक्चर डेवलप होता है, राइट। ठीक है, जहां से कोई फ्यूचर का स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसे क्या बोलते हैं, लीफ प्रीमोर्डिया। ठीक है, और यहाँ से देखो, यहाँ से आपने लिया क्या, मान लो आपने यहाँ से ले लिया एपिकल बर्ड। ठीक है, और इसको क्या करोगे फिर से आप, वही जो आप कर रहे थे, क्लियर है, स्टेरिलाइज करोगे, राइट। अब इससे आप क्या क्या बना सकते हो, पूरा प्लांट डेवलप कर सकते हो। तो साइंटिस्ट ने अब तक कौन कौन सा बनाया है, साइंटिस्ट ने अब तक कौन कौन सा बनाया है? तो आप देखो, हम लोगों ने जो बनाया है मेरिस्टेम कल्चर यूज करके, राइट, बनाना, राइट, बेटा शुगर केन, राइट, पोटैटो, क्लियर है, ये सारी चीजें अब तक हम लोगों ने डेवलप की है। क्लियर है, बात समझ में आई क्या? एक बात और तुमको बता दूं वापस ले जाके, एक बात देखो, मैंने आपको एक चीज बताया था, ये बताया था, अगर इसका ट्रीटमेंट कराओगे किसके साथ में, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन के हार्मोन्स के रेशियो से, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर पहले मान लो इसके अंदर रूट डेवलप हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट, और बाद में क्या हो जाएगा, इसमें रूट के साथ में इसमें ऐसे मान लो लीव्स का भी डेवलपमेंट हो गया। तो आप इसे क्या बोलते हो, प्लांटलेट्स बोलते हो। और इन प्लांटलेट को क्या करते हैं आप, अलग अलग जगह पर लगा दोगे। इससे फायदा क्या होता है, देखो जब आप नर्सरी के अंदर देखते हो तो कम टाइम में एक जैसे ढेर सारे प्लांट की क्वालिटी बनानी हो तो भी हम टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं। क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, चलो नंबर 3 बात करते हैं। नंबर 3 क्या, हमारे पास है एम्ब्रियो कल्चर। अब बात आती है एम्ब्रियो कहाँ पाया जाता है, तो हमें मालूम है ना एम्ब्रियो कहाँ पाया जाता है, सीड में। कहाँ पाया था, सीड में। तो इसकी हमें इस टेक्निक की गरज क्या है, अपने आप सीड जर्मिनेट करेगा और ग्रोथ करेगा, राइट। तो हमें तब जरूरत पड़ती है अगर एम्ब्रियो जो होता है फ्रेजाइल होता है, राइट। आप कह सकते हो कि इट इज द टेक्निक, राइट, ऑफ टेकिंग आउट, किसको, ध्यान रखना, आप कह सकते हैं यंग, है ना, कोमा फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब कमजोर ना, कोमा
डोमिनेंट सीड, राइट। समझ में आई बात। और इसका ग्रोथ कहाँ करोगे? इसका जो आप ग्रोथ करने वाले हो तो नो डाउट कल्चर मीडियम में। फिर वो किस में क्या होगा? फिर यहाँ से क्या बन जाएगा? हाँ या ना? और बाद में ये किस में ग्रोथ कर जाएगा? तो यंग प्लांट के अंदर ग्रोथ कर जाएगा। समझ में आई क्या? देखते हैं। यंग प्लांट में ग्रोथ कर जाएगा। अब आप ऐसा कैसे करोगे? ओवरऑल आपको जर्नी मैंने बताई कि हम लोग क्या 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 करने वाले, कैसे करने वाले। मैंने कहा कि तब करेंगे जब यंग कैसा हो, फ्रेजाइल हो, डोमिनेंस ज्यादा हो। तो हम कल्चर मीडियम में करेंगे, सीडलिंग बनेंगे, और सीडलिंग क्या करेगा? नए प्लांट में ग्रोथ कर जाएगा। अब इसके स्टेप्स क्या है हम वो देखते हैं, और क्यों हमको जरूरत पड़ती है, राइट। जब आप बात करोगे यहाँ पे इसके स्टेप्स के बारे में बात करोगे, कैसे जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है ना। तो सबसे पहली बात समझना, हम इसको किसी एम्ब्रियो को रेस्क्यू करने के लिए हम ऐसा करेंगे, राइट। पहली बात समझ में आई क्या? देखो, यानी कि एम्ब्रियो रेस्क्यू का मतलब क्या है? आप कह सकते हो इंटर स्पेसिफिक, ठीक है, कोई हाइब्रिड है, और ये कब मिलते हैं मालूम है आपको? और आपको मालूम है जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड होते हैं, मोस्टली वो कैसे होते हैं बेटा? मोस्टली कैसे होते हैं? तो आप कह सकते हो बेसिकली तो क्या होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं, ठीक है। क्यों? आप कह सकते हो बिकॉज जो इनका एम्ब्रियो है ना, जो मॉर्टेलिटी है ना, और जो सीड है ना, एक तरह से कोलैप्स कर जाता है। बात सुन रहे हैं क्या? तो इस केस में हाइब्रिड एम्ब्रियो को हम रिमूव करेंगे और उसका कल्चर करेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में क्या करेंगे? जो आपका हाइब्रिड एम्ब्रियो है, राइट, हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे कहां से? फीमेल से, फ्रॉम, आप ध्यान रखना, फीमेल पेरेंट से आप इसको रिमूव कर लो, और फिर इसको क्या करोगे? एक कल्चर मीडियम में डेवलप करोगे, हाँ है ना। और ये किस स्टेज में करोगे? तो इन अर्ली स्टेज में। बात सुन में, और फिर क्या करने वाले हो? अब इसको कल्चर करने वाले हो। बात समझा या नहीं समझा? ठीक है, बात समझी या नहीं समझी? दूसरी पार्ट, इसका दूसरा पार्ट जैसे एक हम बात कर सकते हैं डॉर्मेंट सीड के बारे में बात करेंगे। ओके, एक मिनट दोबारा देखो। मैंने कहा एम्ब्रियो रेस्क्यू कब करेंगे? मान लो कोई इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है, राइट। इंटर स्पेसिफिक मतलब दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्रॉस करा के बनाया गया। तो मोस्टली कैसा होता है? ये स्टेराइल होता है। तो ये एम्ब्रियो अगर फीमेल के अंदर डेवलप हो रहा है नॉर्मल तरीके से, तो क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो मर जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस हाइब्रिड एम्ब्रियो को पहले निकालते हैं, अलग करते हैं फीमेल की बॉडी से अर्ली स्टेज में, और उसके अंदर कल्चर 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 करते हैं, ठीक है ना, जिससे नया प्लांट बन पाएगा। समझ में आई बात, आया नहीं? ठीक है। दूसरी बात हम कह रहे हैं डॉर्मेंट सीड के बारे में। डॉर्मेंट सीड मतलब एक प्रोसेस होता है डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी क्या होता है? सिर्फ सरवाइव करता है, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं करता है। ओके, तो यहां पर बात करो।
अब उसका रीजन क्या है, डॉर्मेंसी का रीजन क्या है? कुछ इनहिबिटर्स हो सकते हैं, इनहिबिटर्स हो सकते हैं जो सीड को अलाउ ना करे। जैसे आपको मालूम है, जैसे एम्ब्रियो जो होना, एक बात समझना है यहाँ पर, मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, आपको समझ में अच्छे से आएगा, थोड़ा सा नोट डाल के ध्यान देना, यही पर पहले नोट ही बता देता हूँ। आपको मालूम है ना, जब आप बात करते हो किसके बारे में, पॉलन ग्रेन के बारे में, याद है? याद है ना? इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? तो हमें नाम याद आता है टेपिटम, याद है ना? और जब हम बात करते हैं एग के बारे में, तो उससे न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? तो हम लोग कहते हैं न्यूसिलस। वही जब आप इम्ब्रियो के बारे में बात करते हो बेटा, तो उसे कौन प्रोवाइड करता है? एंडोस्पर्म। हाँ है ना? तो ये याद रखना, 10, है ना? याद रखना अपने हिसाब से। अब सपोज आपने कहा यहाँ पर कि जो इम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो ये आपका एंडोस्पर्म कर रहा है ना? अगर इस एंडोस्पर्म में कुछ ऐसे इनहिबिटर प्रेजेंट हो, इस एंडोस्पर्म में क्या हो, कुछ इनहिबिटर्स प्रेजेंट हो, राइट, तो क्या ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएगा एम्ब्रियो को? हाँ है ना? आप कह सकते हो ओवरऑल कि जो इनहिबिटर्स है ना, या तो वो सीड में हो, मतलब या तो वो एंडोस्पर्म में प्रेजेंट हो, या किसी और पार्ट में सीड के प्रेजेंट हो। बात समझे क्या? आप कह सकते हैं अदर पार्ट ऑफ सीड, ठीक है? तो इनसे क्या हो जाएगा, ये क्या करने वाले हैं, तो ये एम्ब्रियो को डू नॉट ग्रोथ, मतलब ग्रोथ नहीं करने देंगे। बात समझ में आई क्या? टू ग्रो। तो ऐसी कंडीशन में हम अगर एम्ब्रियो को क्या कर ले, एलिमिनेट कर ले। बात समझ में आई? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एम्ब्रियो मर जाएगा ना। नाउ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप एलिमिनेट कर लो, राइट, किसको? या तो एम्ब्रियो को एलिमिनेट करो। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, जो इनहिबिटर्स है ना, जो इनहिबिटर है उनके एक्शन को रोको, राइट, और इससे डॉर्मेंसी ब्रेक होगी। बात समझ में? और क्या हो जाएगा, ये एम्ब्रियो प्रॉपर तरीके से डेवलप कर जाएगा, राइट, कह सकते हो। नाउ एम्ब्रियो डेवलप, क्लियर है? तीसरी बात, मान लो कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके अब बहुत कम मेंबर्स बचे हैं, बहुत कम ऐसे मेंबर्स बचे हैं, तो उनके लिए भी तो ये टेक्निक यूज कर सकते हो आप। हाँ है ना? आप कह सकते हो कि टेक्निक कैसी है, इनके लिए तो टेक्निक यूजफुल ही होगी ना। यूजफुल इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेयर प्लांट्स। समझ में आई बात? तो बेटा ये कुछ मेथड थे, हमने बात की किसके अंदर, तुम लोगों ने बात की यहाँ पर ये एम्ब्रियो कल्चर के अंदर बात किया कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं, राइट। ये 3 नंबर पे था अपने पास मेरिस्टेम कल्चर, और फिर हमने बात की एम्ब्रियो कल्चर, और एम्ब्रियो कल्चर में हमने ये नंबर इसी के अंदर 4, 1, 4, 2, 4, 3 के बारे में बात किया, ठीक है। और अब बात करेंगे नंबर 5,
देखो यहाँ पर नंबर 5 क्या है। नंबर 5 आप देखो यहाँ पर क्या है, हम इसे बोलते हैं एंथर कल्चर बोलते हैं, राइट। या फिर हम इसे पॉलन ग्रेन कल्चर बोलेंगे। अच्छा, पॉलन ग्रेन कैसा होता है, हैप्लॉइड ना। ठीक है, या इसे बोलेंगे हम हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, सीडलेस प्लांट। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, सीडलेस प्लांट। हैप्लॉइड का मतलब नहीं, सॉरी, हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन का मतलब क्या है, सीडलेस प्लांट, राइट। ये टेक्निक सबसे पहले इंडिया में जो इंट्रोड्यूस किया गया था, एक साइंटिस्ट है गुहा और महेश्वरी, उन्होंने सबसे पहले इंडिया में इसको किया। और किसके ऊपर किया, धतूरा इनॉक्सिया के ऊपर किया, राइट। आप कह सकते हैं दिस टेक्निक, इस टेक्निक के बारे में बात क्या कह सकते हैं, फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया। किसके ऊपर, कौन से प्लांट पे, राइट, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट। किसका, धतूरा इनॉक्सिया, ठीक है। साइंटिस्ट कौन से थे, तो आप कह सकते हैं भाई, नाम क्या है, गुहा एंड महेश्वरी। महेश्वरी के बारे में तो आपने पढ़ा है कि इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, ये राइट, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। और इनके बारे में एक बात और बता दूं, ये महे है, MHE, महेश्वरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं ये, हाँ है ना। बेटा एंथर कैसा होता है, जो बात करते हो, एंथर आपको मालूम है ना, ये पढ़ा है, इसका सेगमेंट कट किया होगा तो आपने कुछ ऐसा सेगमेंट पढ़ा है ना, यहाँ पर अंदर चैम्बर्स होते थे, याद है ना, इसी के अंदर पॉलन मदर ग्रेन, ये एंथर है। याद आया, यहाँ पर कौन सा डिवीजन होता था, तो मियोसिस डिवीजन होता था इसके अंदर, और यहाँ पर पॉलन ग्रेन ढेर सारे पाए जाते हैं, ये आपको मालूम। चलो यहीं से बात करते हैं, दिस इज नोन एज इक्टस एंथर। तो जो एंथर है ना, इसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ठीक है। एंथर को हम लोग कल्चर मीडियम में इंट्रोड्यूस करते हैं 4 से 6 वीक तक, ठीक है। और एंथर क्या करता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन इसके अंदर ही होता है ना, यहाँ चैम्बर के अंदर, मालूम है ना, इसके अंदर ये यहाँ पर टेपिटम होता है ना, और इस टेपिटम की ही सेल में एज कोई ना कोई एक सेल होती है ना, दिस इज टेपिटम ना। ये टेपिटम की ही एक सेल होती है जो किसकी तरह वर्क करने लगती है, स्पेशलाइज्ड हो जाती है, स्पेशल सेल। और किसकी तरह वर्क करने लगती है, एज पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल की तरह वर्क करने लगता है। इसमें मियोसिस होता है, और इससे आपको मालूम है कि इसके अंदर 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अरेंजमेंट के बिहाफ पे आप अलग अलग टेट्राइड बोलते हैं, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर लिया हमने एंथर, राइट। इसको क्या किया, आप इंट्रोड्यूस करो इसको, कहाँ पर, तो जो कल्चर मीडियम है, ठीक है। कितने टाइम तक, तो आप कह सकते हैं विद इन 4 to 6 वीक, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एंथर क्या करेगा,
ढेर सारे हैप्लॉइड एम्ब्रॉइड्स यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, राइट। कैसे होगा क्या यहाँ पर आप कह सकते हो, जो हर एक एंथर के अंदर, राइट, क्या होगा, गिव राइज, है ना, टू, या तो यहाँ पर क्या होगा, इधर नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, या तो ये होगा, एम्ब्रॉयड्स बन जाएंगे, है ना, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनेगा उससे, फ्रॉम इट्स पॉलन ग्रेन, या तो ये हो जाएगा, या फिर क्या होगा, यहाँ पर आप कह सकते हो पॉलन ग्रेन जो होता है ना एम्प्लॉयड, उससे क्या बन जाएगा, कैलस बन जाएगा, राइट। समझ में आई बात, जिससे क्या होगा, सूट जनरेट करेगा। समझ में आई बात। अब जो प्लांट ये बन रहा है बेटा, वो कैसा होगा, या जो प्लांट बना है वो कैसा होगा, और ये प्लांट कैसा होगा, नो डाउट ये हैप्लॉइड ही होगा ना। और इससे क्या बनेगा, आप कह सकते हैं इससे जो बनेगा वो स्टेराइल होगा या नहीं होगा, हैप्लॉइड होगा या नहीं होगा। हैप्लॉइड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। बात समझ में आई क्या ना, हाँ है ना। और आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम को तो डबल करना है आपको ना यहाँ पर, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, कॉल्ची साइन। और कॉल्ची साइन को क्या बोलते हैं, पॉइजन, माइटोटिक पॉइजन बोलते हैं ना, जिससे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, राइट। जिससे क्या होता है, किसी सेल में क्या होगा, जो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो डिवाइड नहीं होंगे, और डिवाइड नहीं होंगे तो किसी ना किसी सेल के अंदर क्या हो जाएंगे, डबलिंग हो जाएंगे ना, डबल हो जाएगा ना। आपको सेल डिवीजन याद है ना, आपने कहा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एनाफेज याद है, एनाफेज में क्या होता था, डिवीजन होता था ना, याद है। अच्छा मान लो डिवीजन ना हुआ, डिवीजन होता था तो आधे इधर आधे उधर जाते थे, और अगर डिवीजन ना हो तो क्या होगा, एक ही साइड में चले जाएंगे ना। तो वही मैंने लिखा, कॉल्ची साइन ट्रीटमेंट रिजल्ट क्या होता है, क्रोमोसोम डबल हो जाता है, राइट। और क्या कर सकता है, इससे क्या होगा, यहाँ पर जो बनेगा वो कैसा होगा, वो होमोजाइगस ही होंगे ना, उसके अंदर जब डबल हुआ जो वहां पर क्रोमोसोम। बात समझ में आई, क्लियर है फॉर, पूरा पॉइंट समझा नहीं समझा, बात समझ में आई क्या। जब यहाँ पर आप कहते थे ना ये डिवीजन होता था, यहाँ पर आर्म स्पिंडल फाइबर थी और ये टूटता था, एक ये इधर चला जाता था और इधर चला गया। अब अभी क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, आपने यहाँ पॉइजन यूज किया, पॉइजन यूज करने की वजह से क्या हुआ, ये दोनों यहाँ पर जो दोनों है ना, ये जो यहाँ पे जुड़े हैं, ये एक ही डायरेक्शन में चले गए। कहाँ चले गए, एक ही डायरेक्शन में चले गए, क्लियर है। अब और एक ही डायरेक्शन में चले गए हैं तो एक सेल के अंदर क्या हो गया, डबल हो गया। बात सुन में कि नहीं, डबल हो गए ना, तो यहाँ पर यही तो कह रहा है, प्रोड्यूस होमोजाइगस डिप्लॉयड फॉर ईच एंड एवरी ट्रेट। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। और ये कब यूज कर रहे हो, जब आप मियासिस यूज कर रहे हो ना, मियासिस के अंदर वहां पर, क्लियर। आप देखो यहाँ पर इतनी बात समझा कि आपको ये समझ में आई, कोई डाउट्स है तो आप बोलो मुझे। इसे मेल अभी पॉलन ग्रैंड का यूज किया है, तो ऐसा नहीं कि मेल ही हो सकता, फीमेल का भी यूज किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो गाइनोजेनिक, आप कह सकते हो यहाँ पर कि गाइनोजेनिक
हैप्लॉइड भी यहाँ पर बन सकती है और also possible by using, क्या यूज कर रहे हो, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। क्लियर है बात, समझ आई कि नहीं? हाँ है ना, जैसे यहाँ पॉलन ग्रेन यूज किया वैसे क्या यूज कर सकते हैं उसके यहाँ पर, ये भी यूज कर सकते हैं। अब समझना यहाँ पर कुछ चीजें हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर, जैसे इसको मैं दोबारा से रब करता हूँ तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एक विंटर वीट जो है ना, ये 1, और कह सकते हो एक राइस की 18, 18 नहीं I8 है, ध्यान रखना I8, ठीक है ना। ये दो इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो हम लोगों ने इस टेक्निक का यूज करके बनाया है, राइट। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ पे एक छोटी सी बात और लिख लेते हैं कि जो आप एप्लीकेशन करोगे किसका, इस टेक्निक का, तो उसे गायनो बोला था तो इसे क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। कब कब ऐसा और क्यों करना चाहिए हमें, देखो समझो, यहाँ पर आप कह सकते हैं यूजफुल इन म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन समझ रहे हो ना, सडन चेंज एट द लेवल ऑफ जीन। और कब आप प्योर लाइन को मेंटेन करने के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, प्योर लाइन को मेंटेन करने के लिए भी कर सकते हो। और आप कह सकते हैं सीडलेस। मान लो इस टेक्निक का यूज करके हम लोग एक ऐसा मैंगो बनाए जिसके अंदर सीड ना हो, कितना मजा आ जाएगी ना, आया ना। इतनी बात समझ में आई क्या? एंजल, हंस, अनुष्का, हर्षिमर। गायनकोलॉजी क्यों बोला हम लोगों ने यहाँ पर, जो गायनोजेनिक बोला और एंडोजेनिक बोला, समझ में आया क्या? चलो अगली बात और करते हैं यहाँ पर, ओके अनुष्का। नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास है ना, नंबर 6, और उसको बोलते क्या है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, या फिर बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, या फिर बोलते हैं इसे पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हम ये बोलते हैं, नाम से क्लियर है, प्रोटोप्लास्ट। सोमेटिक का मतलब क्या होता है, बॉडी सेल्स। सोमेटिक का मतलब क्या है, बॉडी सेल्स, ठीक है। और दूसरा तीसरा क्या, पैरासेक्सुअल। तो एक चीज सोचो आप, होता क्या है, दो प्लांट की, दो अलग अलग प्लांट ले लो, प्लांट की वैरायटी ले लो, उनका प्रोटो
जिसके अंदर आपकी डिजायरेबल कैरेक्टर्स हो, जो आप चाहते हो वो हो, राइट, और उनको फ्यूज करो। ठीक है, बात समझो। जैसे एक प्लांट लिया, एक प्लांट वैरायटी, वैरायटीज के बारे में बात कर रहे हैं अलग अलग। एक प्लांट वैरायटी मान लो ये, और ये सेकेंड प्लांट वैरायटी। आपने क्या किया, इसका सेल से आपने क्या किया, प्रोटोप्लास्ट रिमूव किया, आइसोलेट किया, और इसके अंदर आपके डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं, राइट। इनके अंदर क्या है, आप कह सकते हो, जो आप यूज करने वाले हो, कह सकते हो यहाँ पर एक पॉइंट कि ईच हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर या ट्रेट, कैरेक्टर कह लो। ठीक है, अब इनको हम क्या करने वाले हैं, इनको फ्यूज करेंगे, राइट। हम कह सकते हैं कि कैन बी फ्यूज, राइट। तो इससे क्या होगा, जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, कैसा होगा, हाँ है ना। और इस हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट के अंदर की खासियत क्या है, ठीक है, आप लिख सकते हो कि विच कैन बी फर्दर ग्रो करेगा, किसमें, टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, हाँ है ना, न्यू प्लांट नॉट प्लांट्स, हाँ। और इस हाइब्रिड को, इसको टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड, तो मैंने बोला ही, क्योंकि इसमें आप जो सेल्स यूज कर रहे हैं वो सोमैटिक सेल्स है ना। तो आप कह सकते हो कि प्रोसेस आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, समझ में आई बात। एंड प्रोसेस के बारे में बात करें, ये हाई सॉरी, इस हाइब्रिड के बारे में जब बात करते हैं तो बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड, और प्रोसेस के बारे में बोलते हैं तो कह सकते हैं इज नोन एज, इसके बारे में बात करें तो कह सकते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। बात सुन रहे हैं क्या, हाँ या ना, ओवरऑल प्रोटोप्लास्ट यानी सेल वॉल हटा दो, अगर किसी सेल की, किसी सेल, कोई सेल है ना बेटा, तो उसको हटा दो। चलो आप स्टेप्स देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आप यहाँ पर बात करते हैं इसके स्टेप्स के बारे में, राइट। अब एक प्लांट सेल है, सबसे बाहर क्या होता है यहाँ पर, सेल वॉल ना, सेल वॉल है ना। सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज होता है या नहीं, प्लस क्या होता है, तो पेक्टिन होता है, हाँ ना। आप इसको ट्रीटमेंट दो, किसके साथ में, एक एंजाइम ले लो, कौन सा, सेलुलोज के साथ में, प्लस पेक्टिनेज के साथ में ट्रीटमेंट दो, तो सेल वॉल क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा, सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और जो बचेगा वो क्या है, दिस इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट। बात सुनना है कि नहीं, हाँ है ना। देखो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ में आया, या सेल मेम्ब्रेन, हाँ या ना, ये समझ में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन,
क्लियर है? बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों प्लांट की सेल वॉल आपने ऐसे ही यूज की, सेल वॉल को ऐसे ही डिसॉल्व कर दिया, राइट? तो आप देखो प्रोसेस क्या करेंगे हम लोग। द प्रोटोप्लास्ट, राइट, अप टू प्लांट, दोनों प्लांट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, लेके आओ, राइट, एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आओ। और क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। बात सुनना है कैसे? आप कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेशन, इलेक्ट्रोफ्यूजन करा लो, इलेक्ट्रो फ्यूजन कहो, या फिर आप इसको करा सकते हो केमिकल का यूज कर सकते हो, जो आपने पढ़ा था कहाँ पर, बायोटेक्नोलॉजी में, पे याद है ना, पॉली एथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका फुल फॉर्म क्या था? पॉली एथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है ना? और क्या यूज करोगे साथ में? आप कह सकते हैं सोडियम, ठीक है, नाइट्रेट, इनका यूज करके भी आपस में फ्यूज करा सकते हो। बस उसमें अब आप क्या करोगे? अब फ्यूज हो गया, फ्यूज के बाद में क्या होगा नाउ? आप करोगे क्या? ये जो फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट है आपका, इसको कल्चर मीडियम में ग्रोथ कराओ, ठीक है, ग्रो ऑन कल्चर मीडियम में। क्लियर है? बात समझ में आएगी बेटा? हाँ या ना? इस टेक्निक का यूज करके हमने बनाया है, हम लोगों ने बनाया है कुछ एग्जांपल। देखो देखो, नाम क्या है? टोमेटो, नाम क्या है? टोमेटो। यहाँ पर क्या किया आपने? टमाटर लिया, पोटैटो लिया, दोनों को प्रोटोप्लास्ट यहाँ पर क्या क्या फ्यूज कराया। देखो यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट, आप टोमेटो, यहाँ पर किसके साथ में? पोटैटो के साथ में फिक्स फिक्स कराया, है ना? फिर उसको ग्रो कराया, फिर क्या किया यहाँ पर? ग्रो कराओगे, एक नया हाइब्रिड बन जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा? दोनों के करेक्टर होंगे। समझ में आई बात? कंबाइनिंग कह सकते हो, टोमेटो एंड पोटैटो करेक्टर्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, अभी तक हम लेकिन इसका यूज कमर्शियल यूज नहीं करते हैं, बस ध्यान रखना, इसका कमर्शियल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो हम लोगों ने किया लेकिन जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ। क्लियर है? हाँ या ना? नॉट यूज इन कमर्शियल। समझ में आई बात? बनाया तो, लेकिन जो हम चाहते थे वो चीज नहीं हो पाई, कमर्शियल यूज का यूज नहीं करते। तो सबसे पहले जो सोमैटिक हाइब्रिड वाली टेक्निक जो है
ऑब्टेन किया, मतलब ऑब्टेन किया गया, वो किसने किया? तो कॉल्सन है एक साइंटिस्ट, उन्होंने किया था। इन्होंने निकोसियाना यानी टोबैको का गुड़िका एंड निकोसियाना लॉन्ग्स ड्रोफिल का यूज किया था। तो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ वरना मिक्स हो जाएगा सर। देखो यहाँ पर आपसे कहा जा सकता है द फर्स्ट सोमैटिक हाइब्रिड was obtained by साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो कह सकते हैं कॉल्सन एट ऑल, का मतलब होता है कि इनके साथ में और भी साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? क्रॉस कराया था किसके बीच में? तो आप यहाँ पर नाम पूरा लिख लेते हैं, निकोसियाना का। फिर देखो यहाँ पर निकोसियाना एक ये इसके बीच में और इनके बीच में क्रॉस कराया था। और निकोसियाना डॉर्फी, ठीक है, इनके बीच में क्रॉस कराया था। क्लियर है? ये टेक्निक था। अब एक चीज और पूछी गई थी पिछले साल ही शायद पूछी गई थी, वो उसका नाम लिखा था वहां पर हार्डनिंग। क्वेश्चन आया था हार्डनिंग क्या है। जैसे अभी आपने कोई चीज, एक प्लांट जो बनाया है टिश्यू कल्चर का यूज करके, एक नया प्लांट आपने डेवलप किया, उस प्लांट के एक जो टिश्यू कल्चर का कह सकते हो, जो आपने हाइब्रिड प्लांट डेवलप किया है, ठीक है, जो आप कल्चर मीडियम करते हो उसमें जो प्लांट बनता है उसको आर्टिफिशियल कंडीशन में रखते हो, है ना? तो वो बेचारा सा प्लांट होता है, मतलब उसके अंदर ज्यादा वो इम्यूनिटी को नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर को नहीं झेलता। प्लांटलेट कह रहा हूँ, देखो यहाँ पर प्लांटलेट का मतलब छोटा सा प्लांट, राइट? ये जब हम क्या इसको पहले मार्केट में रिलीज करने से पहले क्या करते हैं, हम लो टेम्परेचर पे रखते हैं, या कह सकते हैं लो लाइट पे रखते हैं, राइट? और हाई ह्यूमिडिटी पे रखते हैं, ठीक है, इन कंडीशन पे रखते हैं। जिससे क्या होता है, जब उसको आप एनवायरनमेंट में रिलीज करोगे तो वो उन कंडीशन को बर्दाश्त कर पाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हार्डनिंग। बात समझ में आई क्या? क्लियर है? प्लांटलेट को क्या करने वाला बेटा? कैपेबल करने वाला है तो टॉलरेट कर पाए जो बाहर की कंडीशन में। हाँ या ना? दिस प्रोसेस इज नोन एज hardening the culture vessels। समझ में आई बेटा? हाँ हाँ, और हार्डनिंग पूछा जा चुका, हार्डनिंग जो है ना पूछा जा चुका, ठीक है। तो आज यहीं तक, इस बार तुम्हारा पूरा चैप्टर आएगा ये, ठीक है। इसके बाद में सेकंड चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें? एक नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें इसके बाद में? अब तुम्हारे जो चैप्टर नहीं हुए तो वो खत्म हो गए, तो आप मुझे बताइए, व्हाट्सअप करिए, यहाँ से बताइए कि कौन सा चैप्टर। तो चैप्टर्स के नाम बोलो, मैं क्या करता हूँ उनको पहले स्टार्ट करा देता हूँ उनके हिसाब से। देखो नीट के लिए अनुष्का सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना? नीट के लिए तो मैं ऐसा नहीं कह सकते कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल जो आपने जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सेकेंड ईयर के चैप्टर्स जैसे बायोटेक्नोलॉजी से इस बार 10-12 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है, तो वो सारे चैप्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन चैप्टर इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा करो, आप लोग डिसाइड करो और मुझे बताओ कि कौन कौन से चैप्टर हमें करने हैं, उसके हिसाब से जो आपका 11th छूटा हो हम वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे मेन चीज क्या है, आप लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो, जिससे क्या होगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक बात करने वाले हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे। तो जो भी आपको डाउट्स है वो मुझे बोलो। इस बार यही चैप्टर आने वाला है, पूरा फुल चैप्टर आएगा। ठीक है। तो मेरे को व्हाट्सअप करना आप लोग कि कौन सा चैप्टर, और ऑर्डर दे देना मेरे को, जो जो मतलब जिस सीक्वेंस में हमें पढ़ना है ना, 11th के भी चैप्टर छूटे वाले हैं वो मुझे बता देना, तो उसके हिसाब से हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर है? ओके। तो बाय बाय, हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बेटा। ओके जयकरण, रिया, अनुष्का, नितिन, अंजल, शीतल एंड विजेंद्र, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वेलकम बेटा। इस चैप्टर को एक बार पूरा रिवाइज करो, क्वेश्चंस करो, जो डाउट है पूछो। बाय बेटा।